हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन क्रॉप साइंस लेक्चर। आज का हमारे दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में भी हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इन दिस लेक्चर वी आर टेकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ सिलेबस की इंफॉर्मेशन और वेटेज ऑफ टॉपिक इन द 11th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। Okay. I am saying syllabus of both paper। मैं दोनों इस पेपर का सिलेबस आपको बताया। फर्स्ट अपॉन इन द 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, जो 12th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन में जो वेटेज है डेफिनेशन, इस टॉपिक को डेफिनेशंस, weightage of definition for examination there about with option के साथ weightage है 6 मार्क। definitions with option 6 मार्क, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क। यही टॉपिक हम 11th को भी ले रहे हैं, क्योंकि 11th में अगर डेफिनेशन तैयार हो गए तो आपके 12th के डेफिनेशन अपने आप तैयार होंगे। इफ वी आर रेडी फॉर एंड यू कैन रेडी प्रिपेयर डेफिनेशन फॉर 11th स्टैंडर्ड, ऑटोमेटिकली वी कैन रेडी फॉर डेफिनेशंस ऑफ 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन द टेक्स्ट बुक। एक्चुअली टेक्स्ट बुक नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, जो नोट्स हैं यही आपका टेक्स्ट बुक है, यही आपके लिए मटेरियल है। तो फिर इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको डेफिनेशन। इन दिस डेफिनेशन देयर आर अबाउट 46 डेफिनेशन। 46 डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, और कुछ आपके लिए थोड़ा सा टफ लगेंगे, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के इन डेफिनेशन के मुकाबले एज कंपेयर टू डेफिनेशंस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, डेफिनेशंस ऑफ क्रॉप साइंस आर वेरी इजी। उन डेफिनेशन के मुकाबले ये डेफिनेशन बहुत ही आसान हो सकते हैं, बहुत ही आसान है। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले या कुछ दिनों के लिए, लेकिन जो डेफिनेशन में सिर्फ डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, सब के सब डेफिनेशन मैं नहीं बता रहा। जैसे कि डेफिनेशन जो है, इन डेफिनेशन में सिंपली खरीफ क्रॉप, आपको पता है मराठी में खरीफ क्रॉप, द क्रॉप विच आर सोन इन जून जुलाई, जैसे डेफिनेशन में सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, सब के सब नहीं बता रहा मैं। खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप, द क्रॉप विच आर सोन इन सोन का मतलब बोना या पेरना। सोन इन जून जुलाई आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। सिंपल डेफिनेशन है, द क्रॉप विच आर सोन इन जून जुलाई, ए डेफिनेशन। या इसके अलावा खरीफ क्रॉप की डेफिनेशन और डेफिनेशन जो आपको जो आसान लगी वो याद रखेंगे आप। द क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। अगर आपने सोन वर्ड यूज किया तो मंथ का यूज करने का, या ग्रोन वर्ड या सीजन का यूज करने का। इफ यू आर यूज द वर्ड सोन वर्ड अगर इस्तेमाल किया तो आप क्या बोलेंगे, मंथ जून जुलाई। या इसके अलावा आपने ग्रोन वर्ड यूज किया
तो सीजन का वर्ड इस्तेमाल करने का, ये सिंपल डेफिनेशन। उसी के साथ दूसरी डेफिनेशन जो है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप सेम पैटर्न ऑफ डेफिनेशन। The crop which are sown in October November are called Rabi crop, विच आर सोन। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया सोन, यहाँ पर भी वही पैटर्न सेम है, सिर्फ मंथ चेंज है, सीजन। और उसी के साथ साथ हम दूसरी डेफिनेशन भी कर सकते हैं, द क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन। दूसरी डेफिनेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ये वर्ड चेंज कर रहा हूँ। फॉर रबी क्रॉप वी आर चेंजेस दिस वर्ड, इंस्टेड ऑफ रेनी सीजन we use the word winter season। हम उसको क्या बोल सकते हैं, विंटर सीजन। क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर नोन एज रबी क्रॉप। रबी क्रॉप एग्जाम्पल हमें पता है, यू नो दैट। एग्जाम्पल जवार, पी यानी वटाना, ग्राम मीन्स चना, लेंटेल जवस, व्हीट गेहूं, गहू, सच है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप आर वी नो दैट, हमें पता है, तूर, सोयाबीन, उड़ीद, मूंग, एक्सेट्रा। पैडी क्रॉप also examples of kharif crop, paddy crop, tur crop, also बाजरी crop also example of kharif crop। In rabi crop, the crop which are sown in October November, the crop which are sown in October November, जो क्रॉप अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं या सोन किया जाता है या उनको जमीन में डाला जाता है उगने के लिए, सच क्रॉप नोन एज दी रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। ओके, अगेन थर्ड डेफिनेशन समर क्रॉप। समर क्रॉप, द क्रॉप सेम पैटर्न, क्रॉप which are sown in January February, such crop known as summer crop, or simply are called summer crop, और उसकी दूसरी डेफिनेशन और those crop are grown in summer season, are called summer crop,
आर कॉल्ड समर क्रॉप। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, समर ग्राउंडनट, समर ग्राउंडनट, उन्हाळी भुईमुग, जिसे हम बोलते हैं उन्हाळी भुईमुग। दूसरा एग्जाम्पल, और पूरा कॉमन बता रहा हूं मैं, समर वेजिटेबल्स, समर वेजिटेबल्स, ऑल टाइप ऑफ द समर वेजिटेबल्स which are come under the summer crop. Again maybe cucumber, watermelon, such are the examples of summer crop. और आपका सवाल रहेगा, सर शुगर केन कौन से क्रॉप में आ सकता, कौन से सीजन में आ सकता है? समर शुगर केन इज द पेरिनियल क्रॉप और इट इज वन ईयर क्रॉप। समर क्रॉप जो है, या सॉरी शुगर केन क्रॉप पूरे 1 ईयर में आता है, इसलिए वो क्या करेगा, उसके प्लांटिंग मेथड से उसके नाम दिए गए अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ प्लांटिंग। शुगर केन क्रॉप आर doesn't come in such category. Those crop which are remains in the field in 1 year or more than 1 year, such crops are not come in the such category. ऐसे कैटेगरी में वो क्रॉप नहीं आते। These are different, such simple definition. ऐसे ये क्रॉप की डेफिनेशन और या इस क्रॉप में डेफिनेशन। सोविंग, डेफिनेशन ऑफ सोविंग, डेफिनेशन ऑफ जर्मिनेशन, डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट, ऐसे अलग अलग डेफिनेशन, जो सिंपल डेफिनेशन, क्लाइमेट के डेफिनेशन, सोविंग के डेफिनेशंस, उसके अलावा जो मेथड्स हैं सोविंग के, उस सोविंग के मेथड की डेफिनेशन, इतने कुछ सिंपल मैंने डेफिनेशन बता दिया। वो सब डेफिनेशन आपको मैं फिर से ग्रुप पे डाल दूंगा। ऑल डेफिनेशन विच आर अगेन सेंड ऑन ग्रुप, जो अपना ग्रुप है उस ग्रुप पे मैंने डाल दूंगा। ये थोड़ा सा आपको याद करने का या आपको तैयारी करने का मैटर है। डेफिनेशंस आर, आपको डेफिनेशन थोड़ा सा तैयार करो या समझो या रट्टा मारो, डेफिनेशन को आपको समझ के रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉप साइंस जो है बोर्ड पैटर्न एग्जामिनेशन का सिलेबस है, और ये जो पैटर्न है थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न है, उस वक्त ऐसे ही बनाया गया था और वही पैटर्न अब तक चलते आ रहा है, अभी भी चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा। ओके, सिंपल डेफिनेशंस, दिस डेफिनेशंस आर एक्चुअली ऑफ 12th स्टैंडर्ड। ये डेफिनेशन 12th स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको 11th स्टैंडर्ड में ले रहे हैं। तो इसकी बेनिफिट क्या होगा, आप तैयार हो सकते हैं। इसके वजह से क्या होगा, इस सब के बेनिफिट क्या होगा, आप क्रॉप में 200 में से 200 मार्क ले सकते हैं, क्योंकि हम तैयार कर रहे हैं, आपके तैयारी करके ले रहे हैं, तो आप 200 में से 200 मार्क ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। यू कैन इजीली गॉट आउट ऑफ 200 इन द February 2019 के जो एग्जामिनेशन हो गए, उसमें हमारे कॉलेज के जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, इट इज 196, 196 मार्क का स्टूडेंट्स है। आप चाहे तो रिकॉर्ड देख सकते हैं, या कभी आप आएंगे तो देख लेना रिकॉर्ड। तो मैं तो ये तो बोलूँगा कि आपको वो चांस है, 200 में से 200 मार्क लेने का चांस है, और आपका ये जो पूरा रिकॉर्ड है या हिस्ट्री बना सकते हैं कॉलेज में। अब तक हिस्ट्री बना नहीं, लेकिन आप बना सकते हैं, क्योंकि आप टॉपर बच्चे हैं, आपको बेनिफिट मिल सकता है। आप तक नहीं, आप 2011 में 21 में क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिर भी आपको जो एग्ज़ाम दे हैं 2022 में एग्ज़ाम देंगे, 2022 में, तो आप अगर तब तक वो सीट खाली रही आउट ऑफ 200 की, तो आप वो ले सकते हैं। देखेंगे आप फिर भी क्या होगा आपकी तैयारी और एग्जामिनेशन पैटर्न। वैसे तो कुछ चेंज नहीं होगा इस सब्जेक्ट में, अब तक तो कुछ चेंज नहीं है। ओके, अब मैं अगला जो टॉपिक है उसके बारे में बता रहा हूँ।
दिस वेटेज फॉर 11th एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड। अब इसके बाद जो है पर्टिकुलरली 11th स्टैंडर्ड के कुछ टॉपिक है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, morphology of flowering plant, morphology of flowering plant, it is a whole topic as it is of botany। जो बॉटनी का टॉपिक जो है एज इट इज है, सिर्फ बॉटनी में एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू पैटर्न और असाइनमेंट पैटर्न और वेरी शॉर्ट आंसर पैटर्न, बट इन दिस टॉपिक ऑफ क्रॉप साइंस क्वेश्चंस आर आस्क्ड लॉन्ग क्वेश्चन। वेटेज ऑफ दिस टॉपिक, इस टॉपिक का वेटेज है नियर अबाउट 20 मार्क, 20 मार्क का वेटेज। इसमें का कुछ पोर्शन पेपर सेकंड में भी आता है, कुछ सवाल पेपर सेकंड में भी पूछे जाते हैं और कुछ पोर्शन कुछ जो क्वेश्चंस ऑफ पेपर फर्स्ट आल्सो। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना है सर पेपर टॉपिक का फर्स्ट का कौन सा है और सेकंड का कौन सा है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इन दिस टॉपिक यू ऑलरेडी स्टडीड, आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझा रहा हूँ, ब्रीफ में आपको समझाऊंगा। इन ब्रीफ सच एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स, डेफिनेशन ऑफ रूट एंड टाइप ऑफ रूट विथ देयर फंक्शन, रूट की इंफॉर्मेशन। मॉर्फोलॉजी में जो आते हैं वो रूट, देयर कैरेक्टरिस्टिक, डेफिनेशन, देयर टाइप विथ देयर फंक्शन। ओके, एंड ओनली नेम्स ऑफ मॉडिफिकेशन, ओनली नेम्स ऑफ मॉडिफिकेशन, सिर्फ नाम। आप बॉटनी में उनके एग्जाम्पल्स वगैरह पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, लेकिन क्रॉप साइंस में सिर्फ नाम, नेम्स ऑफ मॉडिफिकेशन, टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, ओनली नेम्स। फिर उसके बाद जो पहला जो स्ट्रक्चर है वो रूट हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर स्टेम, अगेन सेम पैटर्न, डेफिनेशन ऑफ स्टेम, characteristics of stem, types of stem, function with their modification, function or modification, function of stem also with their modification, modification of stem, if the stem are modified, which are types of the modifications, कौन सी modification है, सिर्फ उसके नाम। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक एक बेनिफिट है, क्योंकि वहाँ पर आप बॉटनी में तैयार कर रहे हैं, वही टॉपिक क्रॉप साइंस में भी होगा। मैं तो ये बोलूँगा कि क्रॉप साइंस के विद द हेल्प ऑफ क्रॉप साइंस यू आर अगेन प्रिपेयर्ड, वी कैन वन ऑफ द टाइप ऑफ यू कैन मेक द रिविजन ऑफ ऑन दिस टॉपिक। ओके, थर्ड वन leaf, again same definition of leaf, characteristics of leaf, with again types of leaf, after that function of leaf, modifications of leaf, same pattern, no? And last number flower, definition of flower, flower की definition and parts of flower and definition। आपको पता है फ्लावर की डेफिनेशन वगैरह या उसके अलग अलग जो फ्लावर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द नंबरिंग एंड देयर फंक्शन, बायसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर
और मे बी मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और न्यूट्रल फ्लावर सच है। ये फ्लावर के अलग अलग डेफिनेशन। फिर उसके बाद उसके पार्ट्स लाइक दैट इसेंशियल फ्लोरोहोल्स, एक्सेसरी फ्लोरोहोल्स। इन दैट इसेंशियल एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इसेंशियल में क्या है? एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है। फिर उसके बाद एक्सेसरी में कैलिक्स, साइन, करोला। कैलिक्स एंड करोला which are accessory floral holes or accessory floral holes. These are the information of the flower. फिर फ्लावर के बाद जो है वो सीड्स एंड फ्रूट्स। Seeds and fruits. We know that types of fruit: simple fruit, composite fruit, aggregate fruit. आप बॉटनी में पढ़ रहे होंगे या आप पढ़े होंगे। वही एक बार फिर से, बॉटनी में थोड़ा सा बहुत ही लेंदी है, क्रॉप साइंस में थोड़ा सा ब्रीफ में रहेगा। सिंपल फ्रूट अगेन विच आर दिए डेंसिन फ्रूट्स और फ्लैशी फ्रूट्स सच है, उसके सिर्फ नाम, उसके सब टाइप के नाम उतना वहाँ तक रहे। और सीड्स आर मे बी अगेन अल्बुमिनस सीड्स, अल्बुमिनस नॉन अल्बुमिनस सीड्स, और इट मे बी अगेन डाइकोटिलेडोन सीड्स, मोनोकोटिलेडोन सीड्स सच है। दीज आर द टाइप्स ऑफ द सीड्स। उन सीड्स की डायग्राम और उनकी इन्फॉर्मेशन इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इन एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन क्या आएगा? फॉर एग्जांपल गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स। ओके, तो आपको मिनिमम 5 कैरेक्टर मेंशन करना होगा। या सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम, स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक, और अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीफ। ओके सच है। या उसके अलावा क्या आ सकता है? गिव द फंक्शंस ऑफ रूट, फंक्शंस ऑफ स्टेम और फंक्शंस ऑफ लीफ फॉर 2 मार्क। जो अपनी एग्जामिनेशन रहेगी उसके अनुसार उसको वेटेज दिया जाएगा, एग्जामिनेशन टेस्ट वगैरह। अगर टेस्ट 25 मार्क की होगी तो उसका वेटेज थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। और टेस्ट 20 मार्क की होगी तो उसका और पैटर्न और वेटेज कम ज़्यादा होगा। मैटर आपको उतना ही लिखना है। राइटिंग मैटर अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन का वेटेज जो है उसके अनुसार आपका आंसर रहना चाहिए। आ रहा है समझ में? फर्स्ट टॉपिक ऑफ द पेपर फर्स्ट एज वेल एज द पेपर सेकंड, दोनों ही पेपर में ये फर्स्ट टॉपिक है। यही टॉपिक थोड़ा सा लेंदी और वेटेज ज़्यादा है। ओके